Very good evening to all of you. Namo Namaha. Okay, let's start with the lecture. So I hope you remember we have done a very important part, that is Kim Krutva. In Kim Krutva, we have seen there is one Twanta Avyay which shows previous actions, and the ending of Twanta Avyay can be Twa, Dwa, Itva or Aitva. स्वांतव्य का ही हमने सेकंड पार्ट, एक भाई था उसका, वो भी देखा था. ल्यबंतव्य, ल्यबंतव्य also shows previous actions, but the ending of ल्यबंतव्य is year, and also at the beginning of ल्यबंतव्य there should be upasarga. Upasarga means prefix. So त्वांत and ल्यबंत अव्यय, ये जो पार्ट है हमने पहले ही कंप्लीट किया था. नाउ विल गोइंग टू मूव अहेड, एंड देयर इज वन मोर अव्यय in this particular topic, and that today we have to deal with that. ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, if you remember. Okay, based on the त्वांत ल्यबंत अव्यय रिवीजन करने के लिए we have one more screen. So quickly वो क्वेश्चन के पास देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू आंसर इट ओरली. भिन्नम अव्ययम शिनुत. Also you can give your answer in chat box, बिकॉज बहुत ही सिंपल है. भिन्नम अव्यय यानी कि ऑड मैन आउट है, 4 अव्यय दिए हुए हैं, उसमें से एक अव्यय ऑड है, तो बस आपको वो फाइंड आउट करना है. So I am reading the first question, students. रक्षित्वा, उषित्वा, उपदिश्य and उक्त्वा. ये मैंने रीड किया है. रक्षित्वा, उषित्वा, उपदिश्य and उक्त्वा. चलो, who would like to answer? Yes, Riddhi. Hello. Yes, Riddhi. Upadishya. And why? Reason क्या है? Because others are Twanta Avyay and it is not. Very good. Okay, fantastic. Thank you so much, Riddhi. Welcome. So बहुत सिंपल सा टास्क है. सिंपली जैसे कि हमने देखा, उपदिश्य इज ल्यबंतव्य एंड रिमेनिंग वंस आर त्वांतव्य. चलो, क्विकली टेल मी द आंसर फॉर नेक्स्ट वन. तीर्थवा, अनुज्ञायस्त्वा. आंसर इन चैट बॉक्स, बिकॉज अभी तो सेम ही हो रहा है. यस, अंकिता, सोहम, जय. So the answer is anudnyaya. Why again? Anudnyaya is ending in ya, which is the very. So we move ahead to one. Nimantriya, vanditva, parajitya, sambhuya. By now you know you have to just do things. Yes, answer for the third one is vanditva. Perfect. You are answering correct. Vanditva, because only one Twantavya this time, remaining ones are Livantavyas as they are ending in year. So simply आपको याद रखना है Twantavya ends in twa, itva, and Twantavya ends year always and begins with upasarga or. चलो, next very simple. गणयित्वा, प्रयुज्य, then pragaya and abhishitya. So अभिषिच्य में य आ रहा है, प्रगाय में भी य आ रहा है, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स प्रयुध्य में भी य आ रहा है. सो आई होप यू नो द आंसर. द आंसर इज गणयित्वा, जिसमें त्वा आ रहा है. देखो, ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले. टेस्ट वन वेरी स्मूथ एंड सिंपल. चलो, ये सब सॉल्व करके आई होप आपके मन जो डर था कि ग्रामर डिफिकल्ट हो है वो चला गया रहेगा. एंड बाय नाउ यू नो the avyayas Swanta and Lemanta well. Let's go ahead in the variations of avyayas. We also have the third avyay, that is Kim Kartum. The title of the topic is Kim Kartum. Again, this
is the topic of अव्ययस के मीनिंग आपको पता है व्हाट, एंड दिस टाइम कर्तुम का जो मीनिंग है उसमें थ्रू धातु है. थ्रू इज फॉर समथिंग. थ्रू धातु का मीनिंग होता है टू डू समथिंग. तुम जो एंडिंग भी ऐड हुआ है, दिस एंडिंग तुम, तब उसका मीनिंग हो जाता है टू. तुम यानी कि टू. तो ये जो कर्तुम है किया जाता है. बताओ, आपको फाइंड आउट करना है ये कर्तुम क्यों यूज किया जाता है या फिर ये तुम कहाँ पे यूज किया जाता है. चलो, फॉर दैट यू हैव वन एग्जाम्पल हियर ऑन द स्क्रीन. सेम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो अगर थोड़ा फॉन्ट छोटा है तो यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है. पहला है युवक चित्रपटम गच्छति, चित्रपट गृहम गच्छति, चित्रपटम पश्यति च. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम कोई एक सेंटेंस में दो अगर वर्ब्स है तो एंडिंग में हम च ऐड कर रहे थे, वैसे ही अभी भी हम लोग सेम ही चीज यहाँ पे करें. युवक, दिस यंग बॉय, युवक यंग बॉय. चित्रपट सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो विजय सिनेमा में चित्रपट गृह, गच्छति गोल्स एंड चित्रपटम पश्यति. सो एंड वॉच सिनेमा, पश्यति दो एंडिंग में च ऐड किया है. अब इसको ही अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सॉरी ये का यहाँ पे द्रष्टुम. चित्रपटम द्रष्टुम चित्रपट गृहम गच्छति. इसका मीनिंग क्या है देखते हैं. यंग बॉय. देन है चित्रपटम यानी फिल्म, मूवी. द्रष्टुम टू वॉच, द्रष्टुम टू वॉच. चित्रपट गृह इन थिएटर एंड गच्छति गोल्स. तो सिंपली ये जो द्रष्टुम है हमें पर्पस बता रहा है, हेतु, एक्शन, द एक्शन. why we are performing this particular action. why का आंसर हम ये वर्ड देता है द्रष्टुम. तो तुम या तुम is nothing but showing us a purpose of the action. अभी चलो उसका ही और एक एग्जांपल नीचे देखना है आपको. जलम अपिबन, आगठन. तो यहाँ पे अगेन एक्शंस है, वर्ब्स है. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है. अब पहले देखो अपिबन हेतु क्या है. घर पे क्यों जाना है बच्चों. घर पे जाना है बिकॉज वी आर थर्स्टी एंड वी वांट टू ड्रिंक वाटर. एंड हेंस यहाँ पे जो भी हमारा हेतु है, हमारा उसको हम ऐड करेंगे. अभी तक देखो त्वांत ल्यबंत में स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस एक्शंस को ये त्वांत या फिर ल्यबंत ऐड कर रहे थे, बट दिस टाइम ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. प्रीवियस एक्शंस को नहीं, तो इनफैक्ट जो एक्शन हमारा हेतु है, जिसके लिए हम लोग घर पे जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग चित्रपट गृह में जा रहे हैं, वो एक्शन को हमें तुम एक्सेट्रा एंडिंग्स ऐड करनी है. सो बालकाः जलम पातुम गृहम गच्छति. पातुम स्टूडेंट्स, पातुम तुमंतव्य. ओके, बाय द वे अभी मैंने ये नाम तो ले लिया है तुमंतव्य. देखते हैं ये तुमंतव्य होता क्या है. सो फॉर दैट हियर ऑन द स्क्रीन वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ तुमंतव्य. एक सबसे पहले ओके जो भी आपके डाउट्स है ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको चांस दूंगी. तब तक बस लिसन इट, अंडरस्टैंड इट. पहला है तुमंतव्य. यहाँ पे नाम दिखा हुआ है. जैसे तो अंतल यबंत का शॉर्ट फॉर्म था, वैसे ही तुमंत का ये शॉर्ट नेम है. अंकिता प्लीज चेक योर कनेक्शन. अदर्स प्लीज लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू. Others, just let me know in the chat box. Am I audible to you? Crystal clear voice. Okay. Voice is breaking. Okay. Tumantavya. Now check the voice. Tumantavya.
So we are going to study तुमंत अव्यय, हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. Now voice is okay? Okay, चलो let's begin then. Don't worry, तुमंत अव्यय का फिर से रिपीट करती हूँ. तो ये जो है शॉर्ट नेम है ऑफ तुमंत अव्यय. Now students, सबसे पहले देखो अंत, यहाँ पे वर्ड है अंत. अंत मीन्स एंडिंग. तो ये हमें खुद बताता है उसकी एंडिंग क्या होगी, तुम. The ending of this अव्यय is तुम. And by now you know the अव्यय. अव्यय जो होता है, अव्यय का मीनिंग होता है इनडिक्लाइनेबल, नेवर चेंजिंग वर्ड. जो कोई भी जेंडर में, कोई भी वचन में, कोई भी विभक्ति में चेंज नहीं होता है, उसका बस एक ही फॉर्म होता है सबके लिए. ऐसे वर्ड को हम कहते हैं अव्यय. सो दिस इज अ तुमंत अव्यय एंडिंग इन तुम. अब इसका फुल नेम क्या है वो हम जरा जान लेते हैं. द फुल नेम इज हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. ये दो वर्ड्स का मीनिंग तो आपको पता चल गया. द अव्यय विच एंड्स इन तुम इज नोन एज तुमंत अव्यय. बट व्हाट अबाउट दिस वर्ड हेत्वर्थक? स्टूडेंट्स, हेत्वर्थक में हेतु ऐसा एक वर्ड है. अर्थक मतलब फॉर शोइंग हेतु, फॉर शोइंग पर्पस ऑफ द एक्शन, फॉर शोइंग द रीजन ऑफ द एक्शन. एक्शन क्यों कर रहे हैं उसका हेतु बताने के लिए. देखो हेत्वर्थक का मीनिंग है फॉर शोइंग पर्पस. देन है धातु साधित. इसका मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है, साधित मेड अप ऑफ. एंड धातु मीन्स हस, पठ, लिख, ऐसे सब होते हैं धातु, रॉ मटेरियल. So simply students, this tumanta अव्यय ends in tum. It shows purpose of the action and it is made up of धातु. तो 3 लाइन्स आपको इंग्लिश में लिख के रखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वहां पे लिखो तुमंत अव्यय ends in tum. तुमंत अव्यय ends in tum. सेकेंड लिखो तुमंत अव्यय shows purpose of the action, purpose of the action, हेतु of the action. एंड थर्ड लिखना तुमंत अव्यय इज मेड अप ऑफ धातु. तुमंत अव्यय इज मेड अप ऑफ धातु. चलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने तीनों भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए. अगर नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छा, आपको आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. नाउ वी हैव द फॉर्मूला एज यूजुअल. जैसे हमारा त्वांत का फॉर्मूला था वैसे ही इसका जो फॉर्मूला है क्रियापदम. कोई तो एक एक्शन वर्ड होगा, एक्शन वर्ब होगा, उसका छोटा सा पार्ट रहेगा एंड प्लस उसके साथ क्या क्या एंडिंग्स हमें दिख सकती है. एंडिंग्स में वेरिएशन है. तो कल का अगर एग्जाम्पल आपको याद है, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G एक्टिवा ऑल्सो विद कलर वेरिएशन, तो वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएशन है. द एंडिंग कैन बी तुम और धुम और तुम और ढुम और इतुम और अइतुम. बहुत फनी लग रहा होगा, आई नो इट साउंड्स वेरी फनी बट वी हैव टू लर्न इट. तुम धुम इतुम और अइतुम. तुमंत अव्यय एंड्स इन तुम धुम इतुम अइतुम. चलो लेट्स फोकस ऑन एग्जाम्पल. गन तुम, यू कैन ऑब्जर्व रेड कलर में एंडिंग यहाँ पे लिखी हुई है तुम. लब धूम एंडिंग धूम एंड पठी तुम एंडिंग तुम. सो ढूम ऐसा भी है, ढूम एंडिंग वाला. सो ढूम. खादी तुम इतुम. पूजय तुम. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखने वाले हो. द्रष्टुम फॉर तुम. सो गंतुम, लब्धुम, द्रष्टुम, सोढ़ुम, खादितुम, पूजयितुम. सब एंडिंग्स के साथ कुछ ना कुछ तुमंत अव्ययस आर प्रेजेंट इन संस्कृत. चलो क्विकली राइट इट डाउन. आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स है. सब कुछ लिखना है एंड ऑल्सो पहले 3 जो मैंने इंग्लिश में आपको हिंट्स बोले वो भी लिख के रखो. तुमंत अव्यय shows purpose of the action, it is made up of धातु and it ends in तुम और these variations. अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड और ड्रॉप योर क्वेरी इन चैट बॉक्स. लिखते लिखते अगर आपको कोई डाउट भी है तो प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स.
ओके, आई होप ये सब लिख के हो गया रहेगा. लास्ट 4 seconds टू राइट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. तो कोई भी डाउट्स नहीं आए हैं या अभी चैट बॉक्स में. सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. ओके श्रेयस, इट एंड्स इन तुमंतव्य एंड्स इन तुम और धुम और तुम और ढुम और इतुम और अइतुम. इसमें से कुछ भी हमें एंडिंग में दिख सकता है. and then it is तुमंतव्य. and students please remember तुमंतव्य का फंक्शन बहुत ही अलग है than त्वांतल यबंत. त्वांतल यबंत हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए और इनफैक्ट प्रीवियस एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं. एंड ये जो तुमंतव्य हम पर्पस एक्शन का हेतु बताने के लिए यूज करते हैं. तो वो चीज प्लीज याद रखना. टोटल आपने 3 अव्यय सीखे, त्वांतल यबंत तुमंत. त्वांतल यबंत आर भाई भाई, तुमंत एकदम डिफरेंट फैमिली का है, मे बी उनका फ्रेंड है, बट ऑल 3 आर अव्ययस. ओके लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेलनम कुरुत. लेफ्ट साइड में ऑल आर नॉर्मल क्रियापदस जो आपने 8-9 स्टैंडर्ड में सीखी है. खादती, पिबती, वसती, रमते, करोति एक्सेट्रा. एंड राइट साइड में देयर आर तुमंत अव्ययस. So who would like to answer? बहुत simple है यार, match the column है. So I want more participation. Yes, Shreyas from Ghatkopar. Hello, teacher. Hello. Tell me the answer for Khadati and Pibati. Khadati, khaditum, and pibati, patum. Very good. Pibati Patum. Thank you so much, Shreyas. Okay, welcome. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा पिबती का बन गया पातुम. मतलब एग्जैक्टली पिबीतुम या पिबतुम ऐसा नहीं बना. पिबती का चेंज हो गया पातुम, बिकॉज पिब में द ओरिजिनल धातु इज पा डैश पिब. पा पिब धातु है. खादती का बन गया खादीतुम, एंडिंग में इतुम ऐड हुआ है. तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं. अब ये चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब बाय हार्ट करने हैं, वो सब मैं एंडिंग में बताती हूँ. डोंट वरी. Now next I want answer for last 3 questions, Vasati, Ramate and Karoti. Yes, Gatha from Vikoi. Yes, teacher. Teacher, Vasati ka is Vasitum, Ramte ka is Rantum, and Karoti ka is Kartum. Very good, Gatha. Perfect answers. Thank you, teacher. तो गाथा ने परफेक्ट आंसर दिए. वसती वसितुम, रमते रंतुम, करोति करतुम. अगेन देखो रमते का रंतुम हो गया, म चेंजेस टू न. तो ऐसे इरेग्युलर फॉर्म्स चेंजेस ये सब हमें दिखने वाले हैं. ऐसे बहुत सारे टेबल्स है जो आपको लर्न करने आगे जाके. अभी तो सिर्फ यूनिट टेस्ट 1 के लिए रिकॉग्नाइज त्वांत, ल्यबंतस एंड तुमंतस ये आपको आना चाहिए. स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंडिंग्स पता होने चाहिए. चलो तो कुछ इस तरह से आपके आंसर्स दिखेंगे. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन जो किम करतुम के नीचे आपको दिया हुआ है. चतुर्थम पदम लिखत. चतुर्थम पदम मतलब यहाँ पे A is to B, ये कॉम्बिनेशन क्या है उसको ऑब्जर्व करना है. एंड देन C is to D आपको लिखना है. C दिया हुआ है, D आपको लिखना है. तो अगर आप ये जो है जैसे कि आपने ये सब स्कॉलरशिप के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए रहेंगे. त्रय का त्रातुम हो गया, तो पहले इसमें क्या रिलेशन है, क्या चेंजेस है वो ऑब्जर्व करो. त्रय बन गया त्रा एंड आगे तुम ऐड हो गया. तो गई बन जाएगा गा एंड आगे तुम ऐड हो गया. तो अभी आपको यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं, रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स. ओके चलो, सो गेट रेडी फॉर आंसर्स.
Okay, Yoshita wants answer for Melanam Kuruta. So here are the answers. Okay, everyone, let's solve this question. Chaturtham Padam Likhata. So I want you all to write it down in your notebook first. पूरा लिखना है. त्रयी डैश त्रातुम गई डैश गातुम. अंडरलाइन योर आंसर. So puja dash pujayitum. So what will be katha dash? Yes, Ankita. Ankita from DN Nagar. कथक के लिए क्या आंसर है बेटा? Okay, Ankita is not audible. Yes, Deep from Ghatkopar. Good evening, ma'am. Good evening, Deep. Tell your answer. Kathayitum. Kathayitum. Fantastic. Perfect answer. Thank you. Thank you, ma'am. चलो नेक्स्ट. लभ लब्धुम. तो रभ क्या हो जाएगा? Yes, Zoya from Vikroli. Very good. Rabbar Abdul. Thank you, Zoya. Next, Mru Smartum है. तो आयुष from Ghatkopar. इंद्रायणी from Vikroli. क्रू का क्या हो जाएगा इंद्रायणी? इंद्रायणी, unmute yourself. कृत्व और कर्तुम. Okay, so answer for crew is Kartum. Let's give chance to Riddhi from Ghatkopar. Yes, Riddhi, what is answer for Likha? Which one? Likha. Likha. Lekhitum. Okay, Lekhitum. Very good. Thank you. Right. चलो नेक्स्ट आंसर देना है. Yes, Akshay Parab from Ghatkopar. Yes, ma'am. Yes, Akshay. हन हंतुम तो मना का क्या हो जाएगा? Manatum. मनतुम. वेरी गुड. नो हाफ प्रोनाउंस करना. थैंक यू अक्षय. Thank you, ma'am. चलो नेक्स्ट विल गिव चांस टू संध्या फ्रॉम डीएन नगर. बुध बोधुम तो युद्ध का क्या हो जाएगा? हेलो मैम. यस संध्या. युद्ध युद्ध का क्या? युद्धधूम. युद्धधूम. हाँ. ओके, थैंक यू. एंड द लास्ट क्वेश्चन. दृश्य द्रष्टुम तो स्पृश का क्या हो जाएगा? यस, तो स्पृश का आंसर यस बहुत स्टूडेंट्स ने आंसर चैट बॉक्स में दे दिया. वेरी गुड. तो हम आंसर शो करते हैं अभी. सब आंसर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन. तो क्विकली चेक योर स्पेलिंग स्टूडेंट्स. एंड यहाँ पे ओके इंद्रायणी, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखो अभी सब लोग, ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. बुध का देखो, ये जो यहाँ पे था बू के एंडिंग में ऊ आ रहा है, बट ऊ चेंजेस टू ओ के
रूल से यहाँ पे हो गया बोधुम, तो वैसे ही हमें यू को यो बनाना है। यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे भी ओ चाहिए। दृश्य द्रष्टुम में देखो ध्रुव का द्र हो रहा है, रू चेंजेस टू र, तो यहाँ पे भी स्प्रू चेंजेस टू स्प्र। एग्जैक्टली सिमिलर आपको बनाना है। तो क्विकली राइट डाउन द आंसर्स। गईगातुम, कथ कथयितुम, रभरंतुम, क्रूकर्तुम, लिख लिखितुम, मनमंतुम, युद्ध योद्धुम, स्पृश स्पृष्टुम। एंडिंग में तुम आ रहा है, कभी धूम आ रहा है, कभी तुम आ रहा है, बहुत सारे वेरिएशंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। So you have 10 seconds to check your answers, to spellings and to write down. Okay, students. So I hope you have done writing all the answers. Shall we move ahead? Yes. Okay. Okay. Now based, अभी तीनों भी अव्यय सीख के हो गया, टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। Fifth one is, oh yes, fifth one is rabha rabdhum, right? Here there is a mistake in answer. It should be rabdhum. स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन कर लो, लभ के जैसे यहाँ पे हो जाएगा रबधुम। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो बेस्ड ऑन ऑल थ्री अव्ययस, धातु साधित अव्यय यानी चित्वा लिखत। तो आज हमने जो तीनों भी अव्यय सीखे स्टूडेंट्स, त्वांत, ल्यबंत एंड तुमंत, तीनों को मिला के बोलते हैं धातु साधित अव्यय यानी अव्ययस मेड अप ऑफ धातु। चित्वा मीन्स फाइंड आउट एंड लिखत मीन्स राइट डाउन हियर। तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आपने ये तो लेसन सीखा हुआ है, उसका ये एक पैरा है लेसन नंबर 1 का। ये पैरा में आपको हिंट मिला है कि इसमें किधर तो ल्यबंत अव्यय है। एग्जाम में देखो ऐसे ल्यबंत अव्यय ऐसे मेंशन किया भी रह सकता है या नहीं भी किया रह सकता है, सिर्फ बोलेंगे धातु साधित अव्यय यानी। तो आपको सब फाइंड आउट करना है, पूरा लेसन पूरा पैराग्राफ स्कैन करना है। यू हैव टू फाइंड आउट त्वांतस, ल्यबंतस एंड तुमंतस। बट ये पैरा में सिर्फ ल्यबंत है, तो क्विकली मुझे बताओ कि वो ल्यबंत कौन सा है। अभी उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज या फिर हिंट या फिर सिंबल ऑफ ल्यबंत अव्यय इज एंडिंग इन य। ल्यबंत अव्यय शुड एंड इन य एंड बिगिन विथ प्रीफिक्स, एंड इन य एंड बिगिन विथ प्रीफिक्स। So Soham is saying the answer is Veerabalasya. Absolutely wrong answer. क्यों रॉन्ग आंसर? एंडिंग में यह तो आ रहा है, शायद वीर ये प्रीफिक्स भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स वीर बल इज नाउन, वी डोंट रिक्वायर्ड नाउन, हमें एक एक्शन वर्ब चाहिए। इट्स ओके सोहम, यही मिस्टेक्स तो होने वाले थे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, जय ने और एक आंसर दिया स्टूडेंट, समानोन्नतयः। अभी देखो एंडिंग इन य है, यह नहीं चाहिए हमें, हमें एंडिंग में सिर्फ य चाहिए। स्टूडेंट्स वी डोंट रिक्वायर दिस विसर्ग, तो अगेन जय का आंसर भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नो वीरबलस्य, नो समानोन्नत्य। हर बार सिर्फ य दिखा मतलब आंसर नहीं होता है। वाओ, दीप ने और एक आंसर दिया है एंड दिस टाइम द आंसर इज, just a minute, I'm finding that word. Okay, the answer is tasya. दीप ने आंसर दिया है तस्य। अगेन स्टूडेंट्स देखो एंडिंग में य आ रहा है, एक तो फुलफिल हो रहा है, बट प्रीफिक्स किधर है बॉस? ऑल्सो देयर इज नो एक्शन वर्ब, तस्य मीन्स हिज, दिस इज अ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स डोंट फाइंड आउट प्रोनाउन और नाउन और विशेषण, फोकस ऑन एक्शन वर्ड्स। एंड अभी आप लोग सही ट्रैक पे आ गए हो। द आंसर इज स्वीकृत्य। वेरी गुड। No, someone is saying पश्यन्तु, not at all. पश्यन्तु नहीं, exactly हमें एंडिंग में सिर्फ य चाहिए बच्चों। एंडिंग में we want only य and starting में we want prefix, उपसर्ग। यहाँ पे स्व जो है उपसर्ग बन गया है, इनफैक्ट स्वी इज उपसर्ग, क्रू इज
क्रू इज धातु, करोति के लिए क्रू धातु है, एंड य इज आर ल्यबंत अव्यय का सिंबल एंडिंग. So prefix plus dhatu plus ya becomes ल्यबंतव्य. स्वीकृत्य, बस एक ही ल्यबंतव्य है. ओके, नो वरीज. चलो और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट त्वांतव्ययस फ्रॉम द पैरा. त्वांतव्ययस फ्रॉम द पैरा. This is little bit easy task than ल्यबंतव्य. ओके, जोया ने आंसर दे दिया है एक ल्यबंतव्य. वेरी गुड. सोहम करेक्ट आंसर. जोया करेक्ट आंसर. जय परफेक्ट आंसर दिस टाइम. वाओ, यू ऑल आर इम्प्रूविंग. रिद्धि परफेक्ट आंसर. अंकिता परफेक्ट आंसर. ओके, अभी सबके आंसर्स को मिक्स करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी हैव 2 आंसर्स हियर. वन इज चिंतयित्वा एंड नेक्स्ट इज कृत्वा. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक पैरा में 2 या 3 या 4 कितने भी त्वांतस, कितने भी ल्यबंतस, कितने भी तुमंतव्यस हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी है. तो हमें पूरा पैरा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे. स्टूडेंट्स, लिखना भी आपको ऐसे ही है एग्जाम में. त्वांतव्य डैश, जितने भी आपको आंसर्स मिलते हैं उतने लिखने. चिंतयित्वा, कॉमा, कृत्वा, कॉमा, हसित्वा, पठित्वा, लिखित्वा एंड सो ऑन. जितना भी लिस्ट होगा एक पैरा में वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है. अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे. हर एक त्वांतव्य के लिए हाफ मार्क काउंट किया जाता है. 2 है तो 1 मार्क मिल जाएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पैरा में, जैसे कि हमने देखा ल्यबंतव्य एक ही था तो एक ही लिख के भी 1 मार्क मिल सकता है. इट इज ऑल डिपेंड अपॉन कंटेंट यू हैव इन योर पैरा. चलो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेस्ड ऑन त्वांत, ल्यबंत, तुमंत. वी डोंट हैव अ क्वेश्चन फॉर तुमंत हियर. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर टॉपिक त्वांत, ल्यबंत, तुमंत. अब ये टॉपिक का एंड होता है ये पर्टिकुलर टेबल से. तो आप लोग स्टार्टिंग में ही बहुत बार कल मुझे पूछ रहे थे कि मैम इसको हमें याद कैसे रखेंगे कि कब तुम यूज करना है, कब धुम यूज करना है. तो उसका आंसर आपको ये टेबल देने वाला है. ये जो बड़ा सा चार्ट पेज नंबर 27 एंटायर के टेक्स्ट बुक में एंड पेज नंबर 23 कॉम्पोजिट के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये जो चार्ट है ये हमें लर्न करना है. Yes, students, you heard it clearly and correctly. We have to learn this para. We have to practice this para, this particular chart, table. ये हमें पूरा प्रैक्टिस करना है. कैसे लर्न करोगे आप? दादत्वा प्रदाय दातुम, पापीत्वा निपीय पातुम, स्थास्तित्वा उत्थाय स्थातुम, ज्ञान्यात्वा विज्ञाय ज्ञातुम एंड सो ऑन. ऐसा हम जब रोज लर्न करेंगे तब हमें प्रैक्टिस हो जाएगा. फिर रिकलेक्ट होना स्टार्ट होगा. तो जब भी आपको आएगा नृत्य तो आप इजीली लिख सकते हो नर्तित्वा. अगर नृत्य का ल्यबंत पूछा तो आप लिख सकते हो अभिनृत्य, या नृत्य का तुमंत पूछा तो आप लिख सकते हो नर्तितुम. ओके, तो अभी तक ये पूरा टॉपिक जो है खत्म नहीं हुआ है. इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमें सीखना है, बट हम एक लेक्चर के बाद सीखेंगे बिकॉज सब हेवी एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रेक ब्रेक लेके करेंगे. तो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा फॉर फ्रॉम नाउ टिल नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक कल ही है आपका, बट उतने टाइम में नहीं होगा. थोड़ा एक वीक का समय ले लो आप, बट विद इन अ वीक यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर टेबल. तो आज ही ये टेबल चार्ट पे लिख के आपके वॉल पे, आपके कबर्ड पे, या जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है वहां पे स्टिक कर दो. ये आपको नॉट ओनली इन 9th बट ऑल्सो इन 10th आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आने वाले. अभी तक जो हमने सीखा वो तो सिर्फ रिकॉग्नाइज था, वो तो हिंट्स से या मैंने जो एंडिंग्स लिख के दिए उससे काम हो जाएगा. बट आगे जब आपको सब वर्ब्स जो है त्वांतस, ल्यबंतस एंड तुमंतस आपको फ्रेम करने हैं, देन यू नीड दिस पर्टिकुलर चार्ट. तब हम ऐसे लर्न करके नहीं रख सकते कि भाई न्या का न्यात्वा होता है या फिर दिश का दिश्वा होता है. इसके लिए कोई रूल नहीं है एज इफ. तो हमें क्या करना है, ये लिस्ट हमें लर्न करना है.
So note the page number 23 for composites. चलो, so we'll move ahead. यहाँ पे हमारा टॉपिक त्वांत ल्यबंत तुमंत खत्म हो जाता है. You have 2 minutes to ask your queries about त्वांत ल्यबंत तुमंत, or else I will start with new poem Avyayamala. So is there any doubt regarding त्वांत ल्यबंत तुमंत? हाफ टॉपिक खत्म हो गया है ऑफ धातु साधित अव्ययानी. टू रिकॉग्नाइज, टू मैच धातु साधित अव्यय, ऑड मैन आउट, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस हो गए. बट अभी तक फ्रेम करना हमने सीखा नहीं है. दैट विल बी द पार्ट 2. वो हम एक पोएम के बाद सीखेंगे, थोड़ा ब्रेक लेके. अभी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट कर लिया. नाउ विल डू अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ अव्ययमाला एंड देन अगेन हम लोग आएंगे ग्रामर पार्ट के ऊपर. चलो, no doubts, thank you. Now we'll share the new PDF. Okay, so welcome here in the poetry section. 9th standard की पहली poetry हम लोग सीखने वाले हैं, and that is Avyayamala. The name of the poetry is Avyayamala. Mala means students garland. Okay, and this is a beautiful garland of avyayas. Of course, the garland of subhashitas, but subhashit जो है वो बहुत ही beautiful लग रहा है because of use of avyayas. यहाँ पे अभी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है अव्यय क्या है. क्या होता है अव्यय? By the way, what is अव्यय? Quickly tell me meaning of अव्यय in English, हिंदी, जो भी आपको पता चला है. Okay, so Riddhi, it is not verb. Yes, but everyone else are answering correctly. Roshan and Riddhi, it is not verb or adjective. It is indeclinable. Indeclinable. It is made up of verb, but it is not verb. It is made up of verb, but it is not verb. Okay, so अव्यय एक indeclinable है, never changing word है. So ये कभी भी चेंज नहीं होता है. जैसे कि गत्वा, बालिका गत्वा, बालकः अपि गत्वा, and शुनकः अपि गत्वा. So living things, non living things, animals, जेंडर वाइज देखोगे तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम सब में एक ही फॉर्म यूज होता है, उसका कोई और फॉर्म नहीं है, ओनली सिंगल फॉर्म. तो इसीलिए नेवर चेंजिंग एंड इनडिक्लाइनेबल उसको कहते हैं. चलो, तो अभी नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स रेड कलर में, कंठस्थीकरणार्थम, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा. कंठस्थ करना मतलब बाय हार्ट करना. So we have to by heart this poem for oral exam as well as written exam. तो writing में भी हमें श्लोकास पूछेंगे, complete the verse, write the verse, and also oral exam में हमें ये recite करने के लिए भी रहेगा poem. So Avyayamala is beautiful poetry. The importance of अव्ययस. एंड जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट बुक में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें एक सुभाषित दिया हुआ है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम. सिंपली ये पर्टिकुलर श्लोक में क्या बताया गया है? सो इन among all languages, the great, divine, and a very perfect language is Sanskrit language. And in Sanskrit language, or this Sanskrit language is enriched with subhashitas. What is subhashitas? तो यहाँ पे एक definition लिखा हुआ है, first line आप देख सकते हो. I am showing you here with a spotlight. Subhashitam namas shobhanam bhashitam. Subhashita means good saying, shobhanam good, and bhashitam saying. Now in Sanskrit literature there are many subhashitas, and these subhashitas are alpaksharatvam. अल्पाक्षर मतलब बहुत ही कम वर्ड्स में they are giving us a beautiful meaning and also with मधुराणी गेयानी मतलब they are in rhythm. ये simply हम बोलेंगे तो subhashitas or good sayings form the most beautiful part of Sanskrit language, and students, they are not only rhythmic and melodious but they convey a very profound meaning in a few words. बहुत कम शब्दों में
एकदम बहुत अच्छा सा थॉट मैसेज वो हमें देकर जाते हैं। इसीलिए संस्कृत के सुभाषित जो है नॉट ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज बट बहुत सारे लैंग्वेजेस में फेमस है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा रहेगा तो कोर्ट में हमें दिखता है द कोटेशन सत्यमेव जयते, या फिर पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो वहां पे हमें दिखता है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। इन दिस मैनर अगर आप एयरलाइन का देखोगे या और कोई मेन गवर्नमेंट का फंक्शनिंग करने वाला कोई भी ब्रांच या कंपनी है तो वहां पे भी हमें दिखेगा कि संस्कृत कोटेशंस यूज किए गए। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो भी अपने अपने हॉस्पिटल्स के लिए एक जो कोटेशन तैयार करते हैं वो संस्कृत का ही कोटेशन होता है, बिकॉज देर आर मेनी कोटेशंस इन संस्कृत, सुभाषित इन संस्कृत। तो अब ये सुभाषित जो है हमें एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने हैं। तो सबसे पहले सुभाषित के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हियर ऑन द स्क्रीन देर आर 5 सेंसेस जो हमने पहले ही सीखे हैं, बचपन से हमें पता है देर आर 5 सेंसेस। ईयर, आई, सेंसरी ऑर्गन्स आर ईयर्स, आईज, देन योर टंग, देन हैंड एंड योर नोज। तो उसके हर एक के कुछ ना कुछ important uses है, functions है, जैसे कि eyes are important to see, tongue is important to taste something, hands are important to touch, और टच करने से हमें पता चलता है कि कोई चीज कोल्ड है, हॉट है, रफ है, स्मूथ है। ईयर्स से हमें साउंड सुनाई देता है। एंड लास्टली नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस पता चलता है। सो ये जो ऑल सेंसेस है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम देखते हैं अगर इसमें से एक भी सेंस काम नहीं कर रहा है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है लाइफ में एंड वी बिकम हैंडीकैप्ड। और इस हैंडीकैप ये इसमें से एक भी सेंस नहीं है तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सो ऑल दीज सेंसेस आर एक्चुअली अ गिफ्ट बाय गॉड। एंड इसीलिए ये फर्स्ट पूरे साल का पहला जो हमारा श्लोक है उसमें हम लोग गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, एकदम अच्छे दिल से प्रे कर रहे हैं गॉड के पास एंड बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच गॉड दैट यू हैव गिफ्टेड अस ऑल दीज सेंसेस। एंड जिसकी वजह से मैन जो है बहुत ही पावरफुल बन गया है, इंटेलिजेंट बन गया है। एंड देखते हैं अभी ये सबको संस्कृत में कैसे एक्सप्लेन किया है, द फंक्शंस ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, सो मीनवाइल मैं ये एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी पिंक वर्ड्स है ऑल दीज आर अव्ययस। तो ये जो पूरा पोएम है उसका मोटिव क्या रहेगा, फाइंड आउट अव्ययस। एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, ये ऐसा श्लोक दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये श्लोक में से यू हैव टू फाइंड आउट अव्ययस। कोई भी टाइप का अव्यय हो सकता है, त्वांत भी हो सकता है, लेबंत भी हो सकता है, तुमंत भी हो सकता है। इन फर्स्ट श्लोक there are all tumanta avyas highlighted in pink color students। तो अभी से याद रखना कि हर एक श्लोक में जब भी ये पिंक वर्ड्स दिखेंगे ऑल द पिंक वर्ड्स आर टाइप ऑफ अव्ययस, कोई भी एक टाइप के अव्यय हो सकते। यस सोहम, ऑल दीज आर तुमंता अव्ययस। परफेक्ट बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम लोग इसका रेसिटेशन वाला पार्ट देखते हैं कैसे रिसाइट करना है। एंड लिसन इट केयरफुली बिकॉज इसके बाद आपको रिसाइट करना है। ओके, श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। Once again I am repeating it. श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। चलो, who would like to try? Who would like to recite the श्लोक? ट्यून थोड़ा इधर उधर होगा चलेगा, आपके ओन ट्यून में आपको रिसाइट करना है तो भी चलेगा। इन्वेंशंस आर मोस्ट वेलकम। ओके, लेट्स गिव चांस टू सावरी from Vikroi. Yes, recite. Yes. श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं ध्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं
ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। वेरी गुड, नाइसली रिसाइट किया है सावरी ने। नाउ लेट्स गिव चांस टू यस आयुष, आयुष फ्रॉम घाटकोपर, योशिता फ्रॉम चेंबूर, योशिता, Yes, ma'am. yes, recited. मिस मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। No problem beta, just try it. This is the first time, no worries. श्रोत्रु कर्णौ वसतुमासय सुहास्ये धातृध्राण पदयुग्म विहर्तुं द्रष्टुनेत्रे हस्तयुग्मं च धातु ध्यातु चित्त येन सूत्र स पातु। ओके, अभी आपको एक इजी वे बताती हूँ। जहां पर भी अनुस्वार दिख रहा है उसको म प्रोनाउंस करना है। श्रोतुम, सुहास्यम, घ्रातुम। ओके, यस थैंक यू। हाँ, तो मेरे साथ एक बार रिसाइट करो। श्रोतुम कर्णौ वक्तुमास्यम सुहास्यम। श्रोतृकर्णौ वस्तुमास्य सुहासम वक्तुमास्यम सुहास्यम। सुहास्यम वस्तुमास्य सुहास्यम वक्तुमास्यम सुहास्यम। वक्तुमास्यम सुहास्यम। वाओ, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लाइन, घ्रातुम घ्राणम, घ्रातु घ्राणम घ्रातुम घ्राणम। घ्रातुम घ्राणम वाओ, दैट्स करेक्ट। पादयुग्मं विहर्तुम, पादयुग्मं विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे, द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुम, हस्तयुग्मं च धातु ध्यातुम चित्तम ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। येन सृष्टं स पातु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी ऐसे ही प्रैक्टिस करना घर पे। हाँ मैम, थैंक यू योशिता। थैंक यू मैम। ओके, तो देखा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको रीड करना है तो आप रीड भी कर सकते हो। आई हेल्प यू फॉर द ट्यून। लेट्स गिव चांस टू दीप। यस दीप। Yes, ma'am. Can I start? Hello, ma'am. यस दीप, Can I स्टार्ट। start? Okay. yes. श्रोतुं कर्णं वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातु ध्यातुं चित्त येन षष्टुं स पातु। वेरी गुड। सिर्फ को फिर से बोलना है। ष्टम, What mean? Srushtam. सृष्टम। Srushtam. Very good. Very good. Thank you so Thank you, much, ma'am. Deep. Thank Okay, students. So in this manner, you have to practice the recitation wala part of this shloka. Now let's move ahead, and here on the screen we have Sandhi Vigraha. So जैसे as you know from first lesson, Sandhis means a combined word and Sandhi Vigraha means dissolution. उसको split करके लिखना. So here the first Sandhi is Vaktu Masyam. And which Sandhi is this? इसको हम क्या बोलते हैं? Quickly tell me. What is the term or hint to remember this particular sandhi? Yes, students, you have spotted it correctly. The answer is mamamini. हम क्या बोलते हैं? mamamini sandhi. So mamamini sandhi always ends in ma, incomplete, and next word always starts with swar. तो यहाँ पे माँ का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए पहला वर्ड म में एंड हुआ एंड नेक्स्ट वर्ड आ से स्टार्ट हुआ. अगर यहाँ पे मी होता तो पहला वर्ड म में एंड होता, नेक्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट होता. अगर में होता तो फर्स्ट वर्ड म में ही एंड होता बट नेक्स्ट वर्ड ए से स्टार्ट होता. तो इतना सिंपल होता है ये ममा. योर नोटबुक.
बिकॉज टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आपको लिखना है अभी। ऊपर लिखो श्लोक 1 और श्लोका and quickly write down only one sandhi there students. Vaktum asyam, vaktum plus asyam. Ma is split as ma plus a. Vaktum asyam, vaktum plus asyam. Bracket में you can write down ma ma mimi. चलो आई होप लिख के हो गया। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट। हाँ, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, इसके ऊपर फोकस करना है। अब ये सेंटेंस क्या है जरा समझ के लेते हैं। ये था पोएट्री एंड ये है प्रोज। ये था पोएट्री एंड ये है प्रोज। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं अन्वयः। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं अन्वयः। सो माइट सम स्कूल कैन आस्क टू कंप्लीट द अन्वय। अन्वय पूरयत, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल्स पूछ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, ये जो पूरा सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ एग्जाम में आपको पूछते हैं एंड जो वर्ड्स वहां पे मिसिंग है वो वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो क्या उसके लिए आपको ये सेंटेंस भी लर्न करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट स्टूडेंट्स। अगर आपका ये जो पोएम है, ये श्लोका जो है वो आपका लर्न है, तो श्लोक में से कौन से वर्ड्स मिसिंग है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो श्लोक लर्न होना, बाय हार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगर बाय हार्ट है तो हमारा कंप्लीट द वर्स एज वेल एज कंप्लीट द अन्वय, ऐसे दो पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये अन्वय होता क्या है? तो सिंपली स्टूडेंट्स, अन्वय इज अ प्रोज ऑर्डर ऑफ द पोएट्री। पोएट्री को प्रोज ऑर्डर में लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज पोएट्री में स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड जो है कर्ता कर्म क्रियापद ऐसे सीक्वेंस में नहीं रखते हैं फॉर रिदम। रिदम में बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा सुल्टा किधर भी प्लेसिंग कर देते वर्ड्स का। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे, जिसका स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, कर्ता कर्म एंड क्रियापद, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। बट ये आई गो टू स्कूल एवरी डे मुझे अगर पोएम पोएट्री के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं एवरी डे को पहले ले सकती हूँ, मैं आई को एंड में डाल सकती हूँ, स्कूल को सेकेंड थर्ड प्लेस किधर भी प्लेसिंग कर सकती हूँ। मेरा सेंटेंस कुछ ऐसे भी हो सकता है, गो टू स्कूल आई एवरी डे, ओके, ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन हो सकता है। जस्ट टू ये जो पर्टिकुलर श्लोक में बना रही हूँ वो रिदम में बिठाने के लिए मुझे एंडिंग वाला वर्ड जो है वो कुछ भी लेना पड़ सकता है। बट जब हम ये प्रोज ऑर्डर करते हैं तो हम इसको ये पोएट्री को पूरी अच्छी तरह से स्ट्रक्चर में, कर्ता कर्म क्रियापद के स्ट्रक्चर में बिठा लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक। यहाँ से ट्रांसलेशन देखने जाएंगे तो कौन से वर्ड का मीनिंग किसके साथ ज्वाइन करना है कुछ नहीं समझेगा। बट अगर ये फॉर्म कर लेंगे एंड देन ट्रांसलेशन देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी ट्रांसलेशन देखते हैं, पूरा ध्यान इधर, एंड बाद में आई विल गिव यू द टाइम टू राइट डाउन द ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, सो डोंट वरी, अभी कुछ लिखना मत, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स। पहला वर्ड है ये न, बाय। ये न मीन्स बाय, बाय समथिंग। श्रोतुम, तुम जहां भी आएगा अभी मतलब टू, श्रोतुम टू हियर। कर्णव मीन्स 2 ears. So God has gifted us 2 ears to hear. By God we got 2 ears to hear. पहला सेंसरी ऑर्गन एंड उसका फंक्शन दिया हुआ है 2 ears to hear. नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन देखते हैं, आस्यम। आस्यम मीन्स फेस। सुहास्यम इज द एडजेक्टिव फॉर द फेस, स्माइलिंग फेस। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट सब हम ह्यूमन बीइंग्स जो है कैन इजीली गिव अ सिंपल एंड अ गुड स्माइल टू एवरीवन। स्माइल करना किसको नहीं आता है बॉस, सबको आता है। तो कीप स्माइलिंग एवरीवन। तो यहाँ पे गॉड एज वेल एज पोएट यही बोल रहे हैं कि वी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस। हास्यम फेस, सुहास्यम स्माइलिंग फेस। क्यों दिया है ये ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस?
Vaktum, to speak good things. Vaktum means to speak. Tum means to, and vak means speak. To speak. Function of the face or a mouth, smiling mouth or a face, is to speak. चलो, I hope यहाँ तक सबको clear है meaning. Let's move ahead. घ्राणम, घ्राणम means nose, third sensory organ. घ्रातुम means to smell. घ्रातुम to smell. देखो जितने भी तुम वाले वर्ड्स है मैं उसका ट्रांसलेशन बता रही हूँ. To smell, to hear, to listen, to eat, to speak, etc. So nose to smell, smiling face to speak, and 2 ears to hear. चलो let's move ahead. यहाँ पे आ जाते हैं. This funny word पादयुग्मम. I know behind the camera you are laughing. पादयुग्मम. पाद का मीनिंग यहाँ पे है legs, feet, and युग्म means two, दो है. Pair of feet, pair of legs. विहरतुम, उसका फंक्शन क्या है, क्यों दिए पाव हमें. यस, विहरतुम, विहार करना मीन्स टू मूव, टू वॉन्डर, घूमने के लिए, चलने के लिए. विहरतुम, टू मूव अराउंड. we have a pair of legs to move around. A pair of legs to move around. चलो नेक्स्ट. नेत्रे, टू आईज. जैसे कर्णव, 2 ears, नेत्रे, 2 eyes. आईज का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स. यस, टू वॉच और टू सी. सो द्रष्टुम का मीनिंग है टू सी. 2 eyes to see. I hope my voice is clear. 2 eyes to see. Okay, next students, हस्त युग्मम. अभी तक आपको पता है युग्म का मीनिंग है पैर, जोड़ी. तो यहाँ पे pair of hands, pair of 2 hands. 2 हाथ क्यों दिए हैं. दातुम, to give. pair of hands to give, donate करने के लिए, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए नहीं. So the primary function of hands to give something to others, to donate something. And then the last important organ, chittam, mind. Chittam means mind. Dhyatum means to think. Dhyatum means to think or to contemplate. Dhyatum is to think or to contemplate. Mind to think. Srushtam. Srushtam, created. Srushtam, created. सृष्टम इज क्रिएटेड, नॉट क्रिएटर. क्रिएटर तो यहाँ पे आ रहा है, देखो ब्रैकेट में है. ईश्वर इज द क्रिएटर. ईश्वर, लॉर्ड, द गॉड और द लॉर्ड. सह मीन्स ही. पातु मीन्स मे प्रोटेक्ट अस. पातु मीन्स मे प्रोटेक्ट अस. पातु इज लोट लकार, जो हम जल्द ही सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स. लोट लकार पातु, may protect us. So पूरे पोएम का मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है. That God who has created this beautiful body, we have 2 ears to hear, we have a smiling face to speak, we have nose to smell, we have pair of legs to wander or to move around, we have 2 eyes to see, and we have pair of hands to give or to donate, and we have a mind to think. That God may protect us. जिस गॉड ने हमें ये बेहतरीन बॉडी पार्ट्स दिए हैं वही हमारा रक्षण करे. तो हियर ऑन द स्क्रीन देयर इज ट्रांसलेशन. तो ये वर्ड को बस मत लिखना. ओके, तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स. ऑल्सो ये वर्ड को भी डिलीट करना है.
Translation is, may he, the Lord, protect us, who has created 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think. तो देखो जो भी पिंक वर्ड्स है मैंने ट्रांसलेशन में भी उनको पिंक कलर दिया है एंड उससे हमें पता चलता है कि दीज आर तुमंत अव्ययस, दीज आर तुमंत अव्ययस एंड उनका ट्रांसलेशन भी पिंक कलर से ही हाईलाइट किया हुआ है. क्विकली राइट डाउन द मीनिंग. May he, the Lord, protect us, who has created 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think. Last 5 seconds to complete it. Finish it as early as possible because हमें कुछ question answers भी solve करना है and then we'll stop. चलो तो I hope writing part is completed. Okay, we have a first question. पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत. पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत. फर्स्ट क्वेश्चन है ईश्वरेण किम दत्तम. ईश्वरेण किम दत्तम. यहाँ पे एक वर्ड आई थिंक मिसिंग है. ईश्वरेण श्रोतुम किम दत्तम. ईश्वरेण श्रोतुम किम दत्तम. ईश्वर ने सुनने के लिए क्या दिया है. क्विकली टेल मी द आंसर. ईयर्स बराबर बट संस्कृत में आंसर देना है बेटा. यस संध्या, ईयर्स आई नो. ईश्वरेण श्रोतुम ईयर्स दत्तम. दिस इज व्हाट विल गोइंग टू राइट. Yes, perfect. Now you are answering perfect. Abhishek, Sandhya, Shreyas. So हमारा आंसर होगा श्रोतुम कर्णौ दत्तौ. श्रोतुम कर्णौ दत्तौ. कैसे आंसर दिखेगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ. यस, कर्णौ इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं. आस्यम कीदृशम. आस्यम मीन्स फेस. कीदृशम मीन्स हाउ. हाउ इज आवर फेस. इज इट सैड, हैप्पी, कैसा है फेस. आस्यम कीदृशम. कीदृशम means how and कीदृशम का आंसर is always adjective. Note it down in the margin. कुछ hints होते हैं जो मार्जिन में नोट करने आपको. कीदृशम का आंसर जो है हमेशा adjective होता है स्टूडेंट्स. तो आंसर क्या होगा. yes, you have spotted it correctly. आस्यम सुहास्यम. Face should be smiling or of course every one of us have a smiling face. Smiling in a beautiful face. Very good. Third question. Ishwarena vihartum kim dattam. Vihartum to move around. Vihartum to move her around. Which body part do we have? Yes, of course. Yes, as it is word लिखना है. You have spotted it correctly. तो हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे स्टूडेंट. ईश्वरेण यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना. श्रोतुम कर्णौ दत्तौ. एक वर्ड मिसिंग है वो ऐड करना. श्रोतुम कर्णौ दत्तौ. देन आस्यम सुहास्यम एंड ईश्वरेण विहर्तुम पादयुग्मम दत्तम. यहाँ पे देखो दत्तौ, दत्तम चेंजेस टू दत्तौ. व्हाई. बिकॉज ये जो वर्ड है कर्णौ इज द्विवचन, इसीलिए दत्तौ हो गया. एक कान नहीं है हमें, 2 कान है. 2 ears, इसीलिए दत्तौ. तो 2 क्वेश्चन में दत्तम है. आंसर में दत्तौ लिखना है एज पर द नाउन. कर्णौ दत्तौ.
पादयुग्मम दत्तम, पादयुग्मम एंड्स इन इसलिए दत्तम ये करेक्ट है। एंड आस्यम सुहास्यम, आस्यम एंड्स इन इसलिए आंसर भी एंड्स इन सुहास्यम। चलो क्विकली नोट इट डाउन। Okay, let's move ahead. We have next question on the screen. This is a textual question again. Question number 2, तालिकाम पूरयत, तालिकाम पूरयत। अभी इसका एक छोटा सा हिंट बता देती हूँ कैसे हमें रिलेट करना है, देन आपको ये आंसर्स देने हैं। एंड आई वांट दीज आंसर्स ओरली, कैसे प्रोनाउंस करते हो आप वो मुझे देखना है। कर्णव दत्तव, कान दिए हुए है। ईयर्स आर गिवन, उसका फंक्शन नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। ईयर्स क्यों दिए गॉड ने? श्रोतुम, टू हियर। तो यहाँ पे जितने भी आप आंसर्स लिखोगे उसके एंडिंग में तुम कंपलसरी आना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे फंक्शंस लिख रहे हैं, हम यहाँ पे पर्पस ऑफ द बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट लिख रहे हैं। तो सब वर्ड्स के एंडिंग में, सब आंसर्स के एंडिंग में तुम आना कंपलसरी है। अभी थर्ड पार्ट के ऊपर जाते हैं। अभी ये भी जो हम लिख रहे हैं, ऑल दीज आर अगेन पर्पस और फंक्शंस, बट दिस टाइम यू हैव टू यूज अर्थम और आय। एंडिंग में हमें यूज करना है अर्थम और आय। जैसे कि श्रोतुम का मीनिंग है टू हियर, श्रवणार्थम का भी मीनिंग है फॉर हियरिंग और फॉर लिसनिंग, एंड श्रवणाय का भी मीनिंग है फॉर हियरिंग और फॉर लिसनिंग। वचनार्थम फॉर स्पीकिंग, वचनाय फॉर स्पीकिंग, वक्तुम फॉर स्पीकिंग। फॉर स्पीकिंग वी हैव आस्यम, माउथ। घ्राणम दत्तम, नोज इज गिवन फॉर व्हाट? वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। क्विकली टेल मी दैट टू आंसर्स। व्हाई डू वी हैव नोज? यस, अभिषेक फ्रॉम घाटकोपर। Hello, ma'am. यस Third one, no? यस यस। Gratam and kimartham. It is granaya. ओके, वेरी गुड। सो घ्रातम नहीं होगा, घ्रातुम होगा। हाँ, Okay, gratam. Abhishek? Gratam. Sorry, madam. Yeah, that's fine. So first answer is घ्रातुम and the second answer for the same row is घ्राणाय, ending में आय। Okay, चलो next. Fifth one, पादयुग्मम दत्तम, 2 legs are given for what? Yes, Yoshita from Chembur. Hello. Yes, Yoshita, पादयुग्मम दत्तम। Miss, the first one is Vihartum Very good. and the second one is Vihararthum. Very good. Viharartham. Viharartham. Very good. Very good. Thank you. Now I want last answer. Netre datte. Netre means eyes. 2 eyes are given. Drashtum, to see, and only one fill in the blank. Yes, Sandhya from DN Nagar. Hello, ma'am. Yes, Sandhya. Darshanatham. Darshanatham. Very good. Darshanartham. तो हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से, क्विकली स्पेलिंग्स चेक करो, नोट इट डाउन। घ्रातुम, घ्राणाय, विहर्तुम, विहारार्थम एंड दर्शनार्थम। किसी को अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही है ये वाले पार्ट में, तो देखो यहाँ पे एक हिंट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वचनार्थम और वचनाय में पहला पार्ट सेम है, वचन वचन, सिर्फ इसमें अर्थम ऐड किया है, इसमें आय। वैसे ही घ्राणार्थम दिया हुआ है तो घ्राण इज सिमिलर पार्ट, घ्राण सिर्फ एंडिंग में आय ऐड करना है। विहाराय दिया हुआ है तो विहार इज कॉमन पार्ट हियर, सिर्फ अर्थम ऐड करना है। दर्शनार्थम में दर्शन इज कॉमन पार्ट हियर, सिर्फ आय एंड अर्थम ऐड करना है। तो एक हिंट विल बी ऑलवेज गिवन, आपको लिखना है। यहाँ पे हिंट नहीं दिया हुआ रहेगा बिकॉज श्लोक में आपने सीखा है तुमंतव्य कैसे बनाने। तो हमारे श्लोक में तुमंतव्य हुए हैं, श्रोतुम, वक्तुम, घ्रातुम, विहर्तुम, द्रष्टुम। तो वैसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन ऑल तुमंतव्य फ्रॉम श्लोक। तुमंतव्य यानी चित्वा लिखत हो, तो आपको ये सब लिस्ट आउट करने, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ लिस्ट आउट करने के लिए 2 मार्क्स। And the last question for the day, and then we'll stop. Very simple question, Melanam Kuruta, and these are the
synonyms. So कर्णः means ear, so उसका synonym है श्रोत्रम. कर्णः श्रोत्रम. आस्यम का क्या आएगा, क्विकली बताओ. आस्यम इज स्पेस. Drop your answer in chat box. Very good. The answer is tundam. Answer is tundam. Asyam face tundam. किसी को मीनिंग face. Then घ्राणम is तो नोज से ही हमारा नाक का. घ्राणम नोज. पादः लेग, अ लेग, तो इसीलिए अ सिंगल वर्ड चरणः. पादः चरणः. चलो नेक्स्ट. नेत्रम, अ सिंगल आई. Yes, of course. The answer is लोचनम eye. नेत्रम लोचनम eye. हस्तः करः. Very good. हस्तः करः. Hand. हस्तः करः. Hand. All these words okay, so we'll start students. आपका होमवर्क यही रहेगा. By heart first verse and उसका translation. Next lecture में honestly without seeing आपको verse बोल के दिखाना है. Also you have to tell the meaning of that shloka. Okay, so no written homework, just practice it because कल फिर से हम लोग मिल रहे हैं. बहुत short time है, so just practice the shlok recitation as well as translation. Thank you so much. Bye bye. Punarmilamah. Take care. Stay home and stay safe. Bye bye.